हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं एक बार फिर से मॉर्निंग में आप सभी साथियों का जेएमएस क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग रीजनिंग की क्लास पढ़ रहे थे। हमारा सीजीएल का पेपर था, इस वजह से 2 दिन की छुट्टी पर थे। आज हम फिर से उसी के आगे जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, जो टाइप पढ़ रहे थे, 2 क्वेश्चन बचा हुआ था, उसको पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए 2 शब्द है लाइन में दिया गया, बस इतना पढ़ लेना। मतलब कि पढ़ाई इतना कर लो कि जिस बुक को आप पढ़ो, भविष्य में जिस बुक को आप पढ़ो, उस बुक में आपका भी एक चैप्टर हो। क्या है? बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो, भविष्य में उसमें तुम्हारा भी एक चैप्टर लिखा हुआ हो। क्वेश्चन है, हम लोग पहले पढ़े थे L प्लस आर और लेस देन, ये ग्रेटर देन है, लेस देन था 26। अब ये है L प्लस आर। L प्लस आर का जो वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा? 28 से ज्यादा रहेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो L प्लस आर है L प्लस आर जो है, इसमें से हम वैल्यू 28 को घटा देंगे। अभी तक L प्लस आर की वैल्यू क्या आती थी? कम आती थी। इसको सॉल्व करें अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 14वें अक्षर, दाएं यानी राइट, राइट से 14, राइट से 14 और उसके दाएं 17। यहां पर रॉन्ग, ये बाएं होगा। बाएं से 17। अब L प्लस आर जो है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 17 और 14, 14 प्लस 17 इज इक्वल टू 31। 31 28 से क्या आ गया? ज्यादा आ गया। जब ज्यादा आ जाएगा तो हम L प्लस आर जो है, L प्लस आर माइनस का 28 कर लेंगे। L प्लस आर की वैल्यू ये 31 है, 31 माइनस 28 इज इक्वल टू 3। यानी कि जो अक्षर इन दोनों के बीच आएगा, दाएं से 14वें और बाएं से 17वें, इन दोनों के बीच में अक्षर आएंगे 3 अक्षर आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है बाएं से 18 और दाहिने से 19। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर और दाहिने से 19वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर आएंगे? तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस 19 इज इक्वल टू 37। ये 37 की वैल्यू जो है, मतलब 28 से ज्यादा है। तो हम 37 माइनस 28 इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो कितना आएगी? 9। जो अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं से 18 और दाहिने से 19, इन दोनों के बीच में टोटल अक्षर आएंगे कितने? 9 अक्षर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बाएं से 24 और दाएं से 8 ले लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 24वें अक्षर और बाएं से 8वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे? तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 24 प्लस 8 इज इक्वल टू 32। 32 में से -8 कर दो, 28 करेंगे माइनस। 28, 32 और 28 में से जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 अक्षर इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर और उसके बाएं 17वें अक्षर, क्या दिया गया है? उसके बाएं 17वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे? देखो इसमें डायरेक्शन सेम है, यहां पर भी बाएं और यहां पर भी बाएं, यानी कि एल लेफ्ट लेफ्ट है ना। तो इफ डायरेक्शन भी सेम, यदि अगर जो डायरेक्शन होता है वो सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे? बिगर मतलब जो बड़ा रहेगा उसमें से क्या करेंगे? स्मॉलर को घटा देंगे। स्मॉलर को घटाने के बाद यहाँ पर -1 क्या होगा? -1, ये है इसका क्या रहेगा? बिगर माइनस स्मॉलर और -1 सॉल्व करेंगे। ये है हमारा एल से 5वां, फिर उसके बाद एल 17वां। इन दोनों में बड़ा हमारा कौन सा है? 17 बड़ा है। 17 में से 5 को घटा देंगे और फिर उसके -1 करना है, -1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा टोटल 17 - 6 इज इक्वल टू 11, यानी इन दोनों के बीच में हमारा जो अक्षर कितना होगा? 11 अक्षर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लो, यदि हम क्या लें? राइट से ले लेते हैं, राइट से 18 और आर से 7, मतलब राइट से ही दोनों है, सेम डायरेक्शन है। जब सेम डायरेक्शन रहेगा तो हम बड़े से छोटे को घटाएंगे। बड़ा हमारा 18 है, 18 -7 और -1, इसको घटाएंगे तो ये आएगा 10, यानी इन दोनों के बीच में जो अक्षर होगा क्या हो? कितना अक्षर होगा? 10 अक्षर होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट टाइप है, अभी तक हम पढ़ रहे थे बीच में कि कितने अक्षर होंगे। अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा अक्षर होगा। अभी तक हम डिजिट में बता रहे थे, किसमें बता रहे थे? डिजिट में, कि टोटल कितनी संख्या है। अब हम ये बताएंगे एग्जैक्टली कौन सा अक्षर होगा। जैसे जे आएगा बीचों बीच में, या एम आएगा, के आएगा, ये दोनों अक्षरों के बीच में। यहां पर दिया गया एल प्लस आर, इसमें भी सेम कंडीशन रहेगी। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 26, 27 और ये 28, क्या होगा? 28, यानी 28। इनके बीच में कोई अंतर नहीं होता, अंतर नहीं, इनके बीच में मतलब ये है कि संख्या नहीं आएगी। क्या है? कोई भी संख्या नहीं आएगी, संख्या नहीं आएगी। क्वेश्चन हमारा ये है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर और दाएं से 19वें अक्षर के बीचों बीच, एग्जैक्टली बीचों बीच इसमें पूछता है। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर हम लिख लिए A B C D E
एफ जी, ये है। अभी इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें जो पहला अक्षर है और सातवां अक्षर, बाएं से ही दोनों है ना, मतलब बाएं से पहला अक्षर ए हो गया और बाएं से ही सातवां अक्षर क्या हमारा जी है। इनके ठीक बीचों बीच में कौन सा अक्षर होगा? इधर से काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 यहाँ आया, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 ये आया, ठीक है। बीचों बीच में एग्जैक्टली ये क्या है? डी है। ऐसे इसमें होता है ये क्वेश्चन जब आता है, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये दिया गया है बाएं से 18 नंबर पर है और दाहिने से, यहां पर दाहिने से दिया गया है 19 नंबर पर। ये दाहिने से 19, इनको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। इसका कंडीशन ये है कि सबसे पहले जो हमारा राइट है, ये क्या है? जो राइट है, राइट को लेफ्ट में बदलेंगे। क्या? यहां पर हम लिख लेंगे राइट को लेफ्ट में चेंज करते हैं। राइट को किसमें चेंज करेंगे? लेफ्ट में चेंज करते हैं। तो राइट है, लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 से घटाते हैं ना, तो 27 से घटाते हैं तो ये जो 27 माइनस 19 इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? आ जाएगा 8। अब ये हमारा बन गया लेफ्ट का, ये लेफ्ट का 8 था और ये लेफ्ट का कितना है? 8 है। इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 18 प्लस 8 इज इक्वल टू 26, ठीक। 26 जब हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 2 26 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13, और 13 का हमारा मान क्या होता है? m होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। m हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट है, दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से क्या है? 13वें अक्षर, उसके दाहिने और दाएं से, मतलब बाएं से हमारा 13वां अक्षर है और दाहिने से हमारा क्या है? 7वां अक्षर है। इनके ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? देखो, अगर लेफ्ट से हम काउंट करेंगे तो ये 13 है और राइट से क्या है? 7 है। इसको पहले हम सबसे पहले किस में चेंज करेंगे? लेफ्ट में चेंज करेंगे। ये जो है राइट को 27 और माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 20 हो जाएगा। ये हो गया लेफ्ट में, यानी इसको ये कह सकते हैं L13 और L20, ये हो गया। तो ये 13 और 20 को फिर से ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 20 प्लस 13, यानी 20 प्लस 13 हमारा कितना हो जाएगा? 33। और 33 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा? पॉइंट में आएगा। जब पॉइंट में भी आए तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे देखो, इसको काटेंगे 16.5 आएगा। क्या आएगा? 16.5 आएगा। और 16 में मान कितना होता है? जो अल्फाबेट होता है P होता है, तो ये P हम लिख लेंगे और प्लस उसके जस्ट आगे का अक्षर P और Q, 2 अक्षर होंगे जो इन दोनों के बीचों बीच में आएंगे, ठीक है। जब भी हमारा पॉइंट में आएगा तो हम क्या करेंगे? 2 अक्षर लेंगे, बीच में 2 ही अक्षर आएंगे ना। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं से शुरू करते हैं, A
बी सी डी ई एफ, कितना लिख लिया। और तुमसे ये पूछा जाए कि बाएं से पहला अक्षर और बाएं से छठवां अक्षर, दोनों के बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो इधर से 2 हुआ, इधर से 2 हुआ, ठीक बीचों बीच में तो आया नहीं, तो ठीक बीचों बीच की वैल्यू यही तो होगी, सी और डी। तो इस कंडीशन में ये होता है। वैल्यू भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो पहला का मान 1 है, इसका मान 6 है, एफ का मान 6 है ना, अब ए का मान 1 है, मतलब एल से पहला और एल से छठवा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 आएगा। और 7 को अगर 2 से घटाते हो, काटते हो तो 3.5 आता है। और 3 का मान तुम्हारे पास सी है और उसके आगे का अक्षर डी, सी और डी आया। तो इसी कंडीशन को लेते हुए ये ऐसा अप्लाई होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बाएं से, क्या है, बाएं से हमारा 14 है, बाएं से 14 और दाहिने से हमारा 7 है। ठीक, तो इन दोनों के बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो, इसको पहले चेंज कर लेते हैं, 27 माइनस 7 ये हो जाएगा 20, और इन दोनों को जोड़ेंगे 14 प्लस 20 इज इक्वल टू 34। 34 हो गया। 34 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 34 डिवाइड 2 ये आ जाएगा कितना, 17, और 17 का मान कितना होता है, क्यू, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, यदि डायरेक्ट ही क्वेश्चन में, क्या है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन में जो डायरेक्शन है सेम दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, सेम। जैसे अभी तक हम लोग चेंज करते थे, डायरेक्शन को लेफ्ट में बदलते थे, अब क्या है, लेफ्ट में हमें बदलना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें, बाएं से पांचवें अक्षर और बाएं से 19वें अक्षर, बाएं से पांचवा अक्षर हमारा होगा L5, उसके और बाएं से 19वां अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो इसमें देखो ये भी L है, ये भी L है, दोनों सेम है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर ये लगा देंगे L प्लस L बाई 2, क्या लगा देंगे, ये जो है L प्लस L बाई 2, यानी दोनों को ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक बीचों बीच वही अक्षर आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस 19, ये हो जाएगा 24, बाई में 2 लगा दो, 24 बाई 2 ये कट जाएगा हमारा क्या, 12। 12 का मान कितना होता है, L, तो ठीक बीचों बीच अक्षर जो हमारा क्या होगा, L होगा। नेक्स्ट, अब इसी कंडीशन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट से आता है। यदि अगर हमारा राइट हो, अभी तो लेफ्ट का हम पढ़े थे, अब मान लो राइट से होता है, दोनों सेम रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों को भी वही कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्या बनाते हैं, 27 माइनस आर प्लस आर अब बाई में 2। अभी तक लेफ्ट में चेंज करते थे कि नहीं करते थे, और लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 से घटाते थे। अब ये क्या हुआ, हम डायरेक्ट यहीं पर 27 से घटा दे रहे हैं, दोनों घट जाएगा 27 से, तो वही आंसर आ जाएगा। दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से कौन सा अक्षर है, 7वां, दाएं से 7वां, उसके दाएं 17वें, ये 7वां है, ये 17वां है। ठीक है, उसके दाहिने 17वां, हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा लेंगे, ये हमारा समझ लो कि क्या फार्मूला है। तो ये करेंगे 27 माइनस आर का मान कितना है, 7 प्लस 17 बाई में 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 27 माइनस 17 और 7 ये हो जाएगा 24, 24 में इसको काट देंगे 12, यानी 27 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा,
15, और 15 का मान क्या होता है, ओ होता है। ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि राइट से हमारा 15 है और राइट से 7 है, तो इन दोनों के बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? ये हो जाएगा 27 माइनस 15 प्लस 7/2। 27 में से इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 22 से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 11। यानी 27 में अगर हम 11 को घटाएंगे तो आंसर आता है 16, और 16 का मान होता है पी। ये आंसर हो जाएगा। ये टाइप हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टाइप है वेरिएबल। नेक्स्ट टाइप क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल में ये होता है कि उस क्वेश्चन में कंडीशन अप्लाई होती है। क्वेश्चन में ही कंडीशन अप्लाई होती है कि कितना क्वेश्चन उल्टा लिखा जाएगा, क्रम में लिखा जाएगा या सीधा लिखा जाएगा, वो उसमें दिया रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि 7 अक्षरों को, कितने अक्षरों को? 7 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। 7 अक्षर यानी हमारा जी तक आएगा 7 नंबर, तो जी को हम उल्टे क्रम में लिख देंगे। जैसे लिखेंगे GFEDCA, GFEDCBA, यहां तक हमारा 7 अक्षर हो गया जो उल्टे क्रम में हो गया। उसके बाद लिखा है फिर 8 अक्षरों को सीधे क्रम में। फिर से हमारा जी के बाद एच आता है ना, एच को 8 नंबर तक पूरा सीधे क्रम में लिखेंगे। HIJKLMNO, यहां तक हो गया हमारा सीधा अक्षर। अब उसके बाद फिर कंडीशन लगा है कि फिर हम क्या करते हैं, 5 और अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख देंगे। फिर जो नेक्स्ट 5 अक्षर आएगा उसको हम क्या करेंगे, उल्टे क्रम में लिख देंगे। ओ है, ओ हमारा 15 नंबर पर आता है। देखो यहाँ पर ओ है, ओ में 15 नंबर आता है। 5 अक्षर और जोड़ेंगे तो 20 हो जाता है। 15 5 20, तो 20वें स्थान पर टी आता है। टी से हम पलट देंगे 5 से, यह हो जाएगा TSR। चलो यहां ले लेते हैं TSRQP, ये हो जाएगा हमारा। ये 5 अक्षर ही बोला है, 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। यहां से 5 अक्षर हो गया, 1 2 3 4 5। उसके बाद बोला फिर शेष अक्षरों को आगे लिख दिया जाता है। जो शेष अक्षर हमारा बचता है उसको क्या कर देते हैं, आगे लिख देते हैं। टी के बाद जो अक्षर बचा है हमारा यू बचा है, तो हम यहां से यू लिख देंगे, UVWXYZ। यहां से ये बनेगा, उसके बाद ये, इसके बाद ये बनेगा। फिर उसमें क्वेश्चन में पूछता ये है कि शेष अक्षरों को आगे लिख दिया जाए तो दाएं से, क्या पूछा है, दाएं से 22वें अक्षर, यानी राइट से 22वें अक्षर, और दाएं से फिर उसके ही दाएं पूछा है, दाएं से कौन सा, 19वां अक्षर। 19वां अक्षर के बीच 4 अक्षर कौन से होंगे, इसको सॉल्व करेंगे। दाएं से जो 22वां, हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सेम कंडीशन रहता है। सेम में क्या होता है, ऐड होता है। या तो डायरेक्ट हम यहां से अगर 22 नंबर काउंट कर लेते हैं, क्या कर रहे हैं, इसको उल्टा जब हम बनाते हैं तो हमको काउंट ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काउंट ही करना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पर ये आया, 20 21 22 और ये आया।
इसमें तो 2 ही अक्षर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इसमें से टोटल जो अक्षर होगा 2 ही अक्षर होगा। ठीक है, कितने अक्षर होंगे? तो यहाँ पर 4 नहीं होगा, क्या होगा? 2 अक्षर कौन से होंगे? और वो दोनों अक्षर कौन से दिख रहे हैं? बी और ए। आया समझ में? अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैसे सॉल्व करने पे बिल्कुल नहीं आएगा। सॉल्व कर लो, यानी ये हमारा ये जाएगा 22 माइनस 19, सेम कंडीशन है, माइनस करते हैं ये 3 आएगा। ठीक है, और 3 आएगा तो हमें इससे थोड़ी ना पता चल रहा है कि ये कौन सा अक्षर होगा, एक ही अक्षर आ जाएगा ना। अगर हम इसको लेफ्ट में चेंज करेंगे, 27 माइनस 3 करेंगे 24 होता है। ठीक, 24 होता है, और लेफ्ट से 24वें नंबर पर संख्या आती है यहाँ पर। तो वेरिएबल का ये कंडीशन ही होता है कि हम क्या करते हैं, संख्या बनाते हैं। क्या करते हैं? संख्या बनाते हैं, कंडीशन के जैसे कंडीशन रहता है। अब कंडीशन के अनुसार जब संख्या बना लेते हैं तो यही नंबर हम काउंट कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा है। कितने अक्षर को? 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो यानी 5 का मान कितना होता है? ई। तो ई से उल्टा लिख देंगे ई डी सी बी ए। 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, फिर 5 अक्षरों को, ये उल्टे क्रम में बोला है, फिर से 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा है। 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। ई के बाद 5 होता है हमारा 10 का मान क्या होगा? जे से उल्टा लिख देंगे जे आई एच जी एफ। ये 5 अक्षर उल्टा हो गया। फिर उसके बाद बोला है और यह क्रम आगे भी जारी रहे तो ओ के 2 पड़ोसी अक्षर जो होंगे वो कौन से होंगे? ठीक है, आगे यहाँ पर हो गया हमारा 10 के बाद आता है, अगर हम 5 अक्षर जोड़ेंगे तो 15। अब 15 का मान होता है ओ। हम यहाँ पर लिखेंगे ओ एन एम एल के। ये हो गया, हमको आगे लिखने की जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर पूछा है ओ का, ओ हमारे सामने दिख रहा है, ये ओ है। ठीक है, और ओ के दोनों पड़ोसी भी दिख रहे हैं, एक एफ है और एक एन है, यानी इसका आंसर हो जाएगा एफ और एन। वेरिएबल के क्वेश्चन में ऐसे ही आते हैं, इसको हम राइट और लेफ्ट से नहीं सॉल्व करते हैं। हमें केवल इतना जानना है कि हमारा ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। जब हमारा क्वेश्चन अप्लाई हो जाए, मतलब कंडीशन जो लगा रहेगा, हम अल्फाबेट को उसके अनुसार लिख लेंगे, तो हम क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट देखते हैं। हमें काउंट इधर लेफ्ट से बोलेगा तो लेफ्ट से काउंट करेंगे, राइट से बोलेगा तो राइट से काउंट करेंगे, उसके ही अनुसार हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर बाईं, मतलब बाईं ओर से 6वें अक्षर के ठीक पहले क्या आता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा। हमें ये जानना है कि बाएं से 6वें अक्षर पर कौन आता है? एफ आता है। 6वें अक्षर पर हमारा एफ आता है, और एफ के जस्ट पहले हमारा क्या आता है? ई आता है। जैसे ये ए बी सी डी, ये एफ है, इसके पहले ई है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जो दिया गया है जी और अक्षर एस के ठीक बीचों बीच, मतलब बीच में कौन सा अक्षर होगा? जी हम काउंट करेंगे, हमारा जी है,
फिर उसके बाद एस देखेंगे, इनके बीचों बीच की अक्षर को हम काउंट करेंगे। क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। 11 को अगर दो भागों में बांटोगे तो 5 होता है, 5.5 होगा, यानी आधा हो गया 5 ना। तो हम क्या करते हैं, 5 अक्षर गिन लेते हैं एक तरफ से, चाहे उधर से गिन लो चाहे इधर से। हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया। ठीक बीचों बीच अक्षर कौन सा आ गया हमारा? एम आ गया। ये तो हमारा हो गया लिखने के तरीके से। कौन से तरीके से? मतलब हम A to Z लिख लिए तो। और आप लोगों को अभी जस्ट पहले मैंने पढ़ाया है कि लेफ्ट से क्या दिया गया, ये लेफ्ट ही तो बना है, लेफ्ट से हमारा ये 7वां अक्षर है, और लेफ्ट से ये दिया गया है 19वां अक्षर है। और जब सेम कंडीशन है तो ऐड कर लेंगे, यानी फार्मूला हमारा लग जाता है ये वाला। ये जब लग जाएगा तो 26/2 ये हो जाएगा, इसका मान 13 और 13 का मान आता है m। मतलब इससे ये भी प्रूव होता है कि हमारा जो ये फार्मूला है वो भी रॉन्ग नहीं है। हम यहाँ पर सामने काउंट भी कर रहे हैं और फार्मूले पर भी m आ रहा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया गया, पीओ का पूछा हुआ है। गुवाहाटी में एग्जाम हुआ था मार्च 1989 में, होगी तो किसका क्वेश्चन है? बैंक के पीओ का। यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में ए और बी के लिए जो है ए लिखा जाता है, यानी हम क्या करते हैं, ए और बी जहां लिखते हैं वहां पर हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। और उसके बाद सी और डी के लिए बी लिखा जाए, ई और एफ के लिए ये सी लिखा जाता है, इसके लिए ये लिखा जा रहा है, सी और डी के लिए बी लिखा जा रहा है। उसके बाद जी और एच, जो जी और एच है उसके लिए डी लिखा जा रहा है। फिर उसके बाद ये बोला है कि और आगे भी यही क्रम क्या रहेगा? जारी रहेगा। यानी जारी रहने का मतलब ये है जी और एच की जगह पर डी लिखा है, और एच के बाद हमारा आता है आई और जे। आई और जे आएगा तो आई और जे के लिए हम क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे, क्योंकि जब ये डी लिख रहे हैं तो अगला क्रम हमारा ई आता है। तो आई और जे के लिए लिखेंगे तो हमारा अगला नंबर आया के और एल, और के और एल के लिए हम क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। ये क्रम है इसका, ठीक है। उसके बाद तो परिवर्तन करने के बाद बने नए अक्षरों का क्रम में दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? जो हमारा अक्षर हम बना लेंगे, वेरिएबल का ये भी है क्वेश्चन, वही अवेलेबल ही चल रहा है। जो हम क्या नाम है, दाहिने से कौन सा होगा? तीसरा अक्षर पूछा है, दाहिना हमारा इस साइड में होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जे दिया गया है, एल दिया गया है, वी दिया गया है, केपी। केपी नहीं होगा, ठीक है, ओनली यहां पर के होगा। क्या होगा? के होगा। इनमें से कोई नहीं। बैंक में हमेशा तक ज्यादातर तो 5 ही होते हैं ना ऑप्शन, तो इसमें 5% दिए गए हैं। अब यहाँ पे दिया गया है ए बी, ए बी है, ए बी की जगह पर हम लिख लेते हैं ए, ठीक है। सी डी की जगह पर बी, ई एफ की जगह पर सी, जी एच की जगह पर डी, और आई और जे की जगह पर ई, के एल, एफ, एम एन, जी, ओ पी, एच, क्यू आर की जगह पर आई, एस टी की जगह पर जे, यूवी की जगह पर के, डब्ल्यू एक्स की जगह पर एल, और वाई जेड की जगह पर एम। ये हमारा बन गया। अच्छा, अब हमको इससे नहीं देखना ना क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में मात्र हमें यह देखना है कि जो पूछा है कि दाहिने से क्या पूछा है? तीसरा। क्या पूछा है? दाहिने से तीसरा पूछा है। यह क्वेश्चन दिया गया है कि स्थान पर कौन सा होगा। यह तो हमारा लेफ्ट होता है, और ये हमारा क्या होता है?
राइट होता है। राइट से तीसरा अक्षर काउंट कर लो, पहला अक्षर ये है, दूसरा अक्षर ये है, तीसरा अक्षर ये है, तीसरे अक्षर पर के मिला, तो के हमारा ये आंसर हो जाएगा। बस आज की